जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से, शानदार ट्रिक के साथ, शानदार कंसेप्ट के साथ और शानदार अप्रोच के साथ हर दिन बिहार सिविल कोड प्यून यानी चपरासी के लिए मैथ का सेशन लेकर आया जाता है इस चैनल पर और बड़ी शानदार तरीके से सिखाया जाता है। और आज जो है चैप्टर एज रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी उम्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से चटकाएंगे, बिल्कुल एक झटके में, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस करना क्या है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोगों से नम्र निवेदन है कि लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक ना। और एक और बात मैं बता दूं कि इसके पहले जितना सेशन हुआ है उसको अगर आप नहीं देखे होंगे, है ना, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा और इस सेशन का पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद और मैं बात बता दूं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लग ही जाएगा, साथ ही साथ बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। और इस सेशन को अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। और ये रहा स्लाइड, इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। बेसिक कंसेप्ट जो है जिसको जानकारी रखना बेहद क्या है बाबू, जरूरी है। देखो, अगर मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, ए की उम्र मान लीजिए हम कह देते हैं कि 20 साल है, ए की उम्र अभी कितना है, 20 साल है, प्रेजेंट एज ए 20 साल का है और बी जो है वो 25 साल का है। ए 20 साल का है, बी कितना साल का है बाबू, 25 साल का है। अगर कहें कि ए की उम्र 5 साल बाद कितना होगा, ए का उम्र 5 साल बाद कितना होगा, तब 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 5 बरस पहले का है, प्लस दे रहे हैं ना, इसके पावर पे क्या देते हैं, प्लस दे रहे हैं ना, तो ये बाद हो गया, ठीक है। और बी को कहें कि 5 साल बाद कितना उम्र होगा, तब 5 साल बाद कहेंगे तो जोड़ देंगे, 25 और 5 30 हो गया, यानी 5 साल बाद बी जो है 30 साल का हो जाएगा और 5 साल बाद ए जो है वो 25 साल का हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अगर कहें कि ए 3 साल पहले कितने साल का होगा, 3 साल पहले मतलब 20 में 3 घटाएंगे, 3 साल पहले वापस जाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 साल का होगा। अच्छा, इस बी को अगर हम कहें कि 3 साल पहले कितना होगा, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 22 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद देखिए, ये तो आप समझ गए बात, ठीक है। उसके बाद एक और बात सीखिए, एक और बात सीखेंगे। देखो क्या है कि अगर हम कह दें कि ये ए की उम्र 1 है, ये बी का रेशियो मान लेते हैं, ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है, ए का रेशियो 2 मान लेते हैं, बी का 3 रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कह दें इन दोनों का योग जो है वो 20 साल है, हम क्या कह दें कि ए और बी दोनों का योग जो दिया है वो 20 साल है। हम कह दें कि बताइए ए की उम्र अभी कितनी है या बी की उम्र अभी कितनी है। तो अब देखिए, आपके हिसाब से दोनों का योग कितना होगा, 2 रेशियो और 3 रेशियो मिलकर 5 रेशियो। इसी 5 रेशियो का वैल्यू सवाल में दिया है, 20 दिया है, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 हो गया, 5 on 5 यानी 1 रेशियो का वैल्यू 4 हो गया। जब 1 रेशियो का वैल्यू 4 हो गया तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 4 2 8 और 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 4 3 12, यानी ए जो है अभी 8 साल का है और बी जो है अभी 12 साल का है, ठीक है। अब इसमें आपसे जितना साल पहले पूछ दे, जितना साल बाद पूछ दे, बता सकते हैं। अगर ए को कह दे कि 2 साल बाद एज बताइए तो इसमें 2 साल जोड़ देंगे, 2 साल पहले कहे तो 2 साल घटा देंगे। बी में कहे कि 5 साल बाद एज बताइए तो 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल पहले एज पूछे तो 5 साल घटा देंगे, और क्या, इस तरह आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम कहें कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों ए और बी में 4 साल का अंतर है, ए और बी में कितना साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। देखिए ना, 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। कहें कि 5 साल बाद इन दोनों में, 5 साल बाद इन दोनों में
कितना का अंतर होगा, 5 साल बाद इन दोनों में कितना का अंतर होगा। तो 5 साल बाद कहे चाहे 5 साल पहले कहे, चाहे 2 साल पहले कहे 2 साल बाद कहे, इन दोनों में अंतर कभी चेंज नहीं होता बाबू, कांस्टेंट रहता है। इन दोनों का अंतर सेम रहता है, 5 साल पहले कोई पूछे चाहे 5 साल बाद कोई पूछे। क्योंकि अगर ये एज, अगर आपका बड़ा भाई अभी 5 साल बड़ा है तो 5 साल बाद भी आपसे 5 साल बड़े रहेगा, 10 साल बाद भी आपसे 5 साल बड़े रहेगा, और 3 साल पहले भी वो 5 साल बड़ा ही रहेगा कभी भी। इसीलिए उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता। 5 साल पहले बात कहा जाए, 8 साल बाद कहा जाए, 10 साल बाद कहा जाए, चाहे 20 साल पहले बताया जाए, 30 साल पहले पूछा जाए, तो कभी उनके एज का अंतर कभी बड़ा छोटा कम ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा चेंज, मतलब हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं, और ये रहा आज का पहला सवाल जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। बोला है 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ऐसे 3 व्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 व्यक्ति दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया है 2:3:4 दिया है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इन तीनों का औसत दिया है, इन तीनों का औसत कितना दिया है, 33 दिया है। तो औसत अगर 33 दिया है ना, अगर एवरेज दिया है 33, आप पूछते योग कितना होगा, योग सम, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति है ना, तो औसत में 3 से गुणा कर देने से योग निकल जाता है, जितना व्यक्ति रहेगा उतना से गुणा करेंगे। 3 व्यक्ति है ना, तो औसत 33 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 99 इनका योग हो गया। ठीक है, एक्चुअल योग कितना हो गया तीनों व्यक्ति का, 99 हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना है, तो कहेगा 5 4 9 हो गए, 2 3 5 4 9 यूनिट है। इसी 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 99, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो पूछा सवाल में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताना है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, 4 ही न है, तो इसी में 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन कौन बाबू, थर्ड हो गया, जो आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर दिया बाबू, चटका दिया और सीख भी गए। आई होप कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको कैसे चटकाएंगे। बोला है कि यहाँ पर माता जी है यानी मदर है, और यहाँ पर बेटा है यानी सन है। इन दोनों का रेशियो 7:3 दिया है। अच्छा, इनके उम्र का योग कितना दिया है, इनकी उम्र का योग दे दिया है 60 साल। तो पूछा इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए आपके हिसाब से इन दोनों का योग कितना है, तो कहेगा 7 3 10 है। अच्छा, 10 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, तो कहेगा 60 साल दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। सवाल में बोला है कि इन दोनों का अंतर बताइए, तो आप बताइए तो कितना अंतर होगा, 7 और 3 में कितना का अंतर है, 7 और 3 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 4 यूनिट का अंतर है। यही 4 यूनिट का वैल्यू बता देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 6 से गुणा कर दिए, तो 6 चौका 24 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बड़ी आसानी के साथ आपने इस बेहतरीन ट्रिक के साथ क्या कर दिया बाबू, चटका दिया इस सवाल को भी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो आपको मैं कुछ याद दिला दूं कि अगर ये ट्रिक पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, तो सब लोग शेयर कर दें, सब लोग लाइक कर देंगे, है ना। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखिए, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगर आप रेशियो पढ़े हैं, मतलब अनुपात समानुपात, वो पिछला सेशन में मैंने पढ़ाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, तो आप बिल्कुल चटका सकते हैं। ठीक है, रेशियो वाला चैप्टर एक बार जाकर देख लीजिएगा मेरा। ठीक है, बोला है एक स्त्री है ना, एक स्त्री है और एक कौन है बाबू, लड़की है। एक स्त्री है और एक लड़की है। इन दोनों का आयु का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, इनका योग दिया है 81। आपके हिसाब से ये कितना योग है, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 यूनिट। इसी 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में 81 दिया है,
तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 9 9 81 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया तो 9 साल बाद अनुपात पूछा है, तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु कैसे निकलेगा? 9 चौका 36 हो गया स्त्री, और यहाँ से हो जाएगा 9 पचे 45, यानी अभी स्त्री 36 साल के हैं और लड़की 45 साल की है। तो बोला है 9 साल बाद बताइए, तो 9 9 दोनों में जोड़िए, इसमें भी 9 इसमें भी 9, बाद बोला है ना तो जोड़ेंगे, तो यहाँ 45 हो गया और यहाँ 45 और 9 54 हो गया, और इसी का अनुपात निकाल देना है। तो 9 से कटाइए 9 पचे 45, 9 से कटाइए 9 छक 54, यानी 5:6 हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन थर्ड। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल बहुत आसान है। देखो, बोला है कि कमल है और कौन है बाबू? कमल है और कौन है? तो कहेगा शंभू है। इन दोनों का आयु का अनुपात 7:4 दिया है, ठीक है, और इनका योग दिया है 44। आपके हिसाब से योग कितना है? 11 है, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का योग 44 दिया है। 11 यूनिट का वैल्यू 44, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो बोला है 18 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 7 चौका 28 हो गया, और 4 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 4 चौका 16 हो गया। ये प्रेजेंट एज हो गया। कौन एज हो गया? प्रेजेंट एज। सवाल में बोला है कि 18 साल बाद, तो 18 इसमें भी जोड़ेंगे और 18 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों में। इसमें 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 8 16 और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 46:34 हो गया। इनका रेशियो निकालिएगा, 2 से काटिएगा तो 23 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा यहाँ पर तो 17 हो जाएगा, यानी 23:17 आ गया। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, 8 साल बाद बोला है, यहाँ पर 8 साल बाद बताना है, 8 साल बाद, ठीक है। 18 नहीं, 8 साल बाद बताना है, ठीक है। ये काट दीजिए, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहिएगा 36 होगा। यहाँ 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। काट दीजिए 12 से, 3:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। हालांकि दोनों का अनुपात पूछा है तो ऑप्शन 4 आप कह सकते हैं, क्योंकि 2:3 है, चाहे 3:2, क्योंकि इसमें बोला है शंभू को पहले बोला है, शंभू को पहले बोला है। तो शंभू ये है ना, तो शंभू को पहले लिखिए और 3 लिखिए बाद में, किसको? कमल को। सवाल में यही आप सीरीज देख लीजिएगा, सवाल में बोला है शंभू को पहले रखिए और कमल को बाद में, तब अनुपात बताइए। यहाँ बोला है तो 2:3 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया बाबू? 4 हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, तो ये सीक्वेंस देख लेना होता है कि पहले किसको बोला है, ठीक है, और तब रेशियो निकालेंगे। देखो, सवाल में बोला है कि चंद्रिका है और गोमती है। चंद्रिका है और कौन है बाबू? गोमती है, ठीक है। इनका आयु का अनुपात 4:5 है। बोला है 4 बरस बाद इनका आयु का योग 80 दिया है। 4 बरस बाद कितना दिया है? 80 दिया है। एक बात बताइए, जबकि ये जो रेशियो दिया है ये प्रेजेंट रेशियो है। कब का है? प्रेजेंट, मतलब वर्तमान रेशियो दिया है। ये योग दिया है ना बाबू, ये 4 साल बाद का दिया है। तो आपका रेशियो जो है ना, उतना ही वहीं पर एज पहुंचना होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, रेशियो जो दिया है वो प्रेजेंट का है, आज जो एक्चुअल वैल्यू दिया है योग, ये 4 साल बाद का है। तो 4 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्तमान रेशियो दिया है। तो 4 साल इनका और 4 साल इनका कितना हुआ? 8 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 80 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 72। ये जो 72 आया ना, ये वर्तमान योग है, दोनों का वर्तमान योग। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना दिया है? 5 4 9, और क्वेश्चन के हिसाब से योग कितना आ गया? 72 आ गया, यानी 9 हो गया 72, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 8 हो गया। सवाल में बोला है उनकी आयु का अनुपात बताइए, है ना। तो यहाँ आयु का अनुपात बताइएगा, तो 8 चौका 32 हो गया, 8 पचे कितना हो गया? 40 हो गया। रेशियो फिर निकालिएगा तो फिर से हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 पचे 40, फिर से वही रेशियो आ गया। जो रेशियो पहले था वही रेशियो समान हो गया ना, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्यों थर्ड? क्योंकि अनुपात समान अनुपात रहेगा। पहले भी 4:5 था, अभी भी 4:5 आ गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जितना पहले था उतना अभी आ गया, समान रहेगा। और क्या? बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है सवाल में, बोला है कि अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। अरुण जो है भूषण से,
भूषण से जो है, भूषण से क्या है, अरुण छोटा है तो अरुण को माइनस कर देते हैं, अरुण को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, उतना ही है जितना अनिल से बड़ा है। कौन, अरुण जो है वो अनिल से बड़ा है, यानी अरुण जो है अनिल से क्या है, बड़ा है, यानी अरुण में से अनिल को घटाएंगे क्योंकि अरुण कौन है, बड़ा है। अच्छा, इस भूषण को यही रहने दीजिए, भूषण को यही रहने दीजिए, भूषण को ऐसे ही रहने दीजिए। ये माइनस में अनिल है, इधर जाएगा तो प्लस में अनिल हो गया, प्लस में अनिल हो गया बराबर। ये अरुण यहाँ है, एक अरुण यहाँ है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो अरुण एक और अरुण एक मिलकर दो अरुण हो गया, दो अरुण हो गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, भूषण और अनिल का योग पूछ रहा है तो दिया है सवाल में 58। कितना दिया है, 58। इन्हीं दोनों का योग दिया है 58, तो यहाँ 58 लिख देंगे बराबर 2 इंटू अरुण, 2 इंटू अरुण। अब 2 से काटिएगा तो 29 बार में कटेगा, यानी अरुण का जो है एज आ गया 29 साल। और यही पूछा था कि अरुण का एज बता दीजिए, तो 29 साल, यानी ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन सेकंड हो गया। आपने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बस मैंने क्या किया कि जो बड़ा है उस बड़ा में को छोटा वाला व्यक्ति को घटाए हैं। ठीक है, बहुत शानदार, बड़ा में से ही छोटा को घटाया जाता है। अच्छा, ये भी वैसे ही सवाल है, सेम है, सेम सवाल है ना, इसको होमवर्क में आप बनाएंगे। सेम सवाल है बाबू, सेम, वैसे ही सेम टू सेम, बस नाम अलग है, नाम अलग है। इसलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप कहाँ देंगे बाबू, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, अब देखिए अगला सवाल। आगे बोला है सवाल में कि अमर और अंजलि का वर्तमान आयु दिया है। ये अमर हैं और ये अंजलि हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना बाबू, तो कहेगा 2:3 दिया है, ठीक है। और 3 साल बाद अनुपात हो जा रहा है 3:4, ठीक है। 3 साल बाद का है, ये 3 साल बाद का है और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज का अनुपात है। बहुत बढ़िया। अब देखो आपके हिसाब से कितना बढ़ा हुआ है, तो 1 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ भी कितना बढ़ाया गया है, 3 से 4 हुआ है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई है। और इसी 1 का वैल्यू सवाल में बोला है 3, कितना बोला है, 3 साल बाद बोला है ना, तो इसलिए 1 का वैल्यू 3 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो सवाल में अमर की वर्तमान आयु, अमर का कितना है वर्तमान आयु, यही तो है प्रेजेंट एज, 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। अगर आपको रेशियो की समझ है तो आप इस एज वाला क्वेश्चन एक झटके में चटकाइएगा। बस रेशियो का आपको जानकारी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार। देखो, और रेशियो इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया बेहतर तरीके से। देखो बोला है 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात दिया है। कमल और सुरेश कब बाबू, 6 साल पहले, तो माइनस देंगे, कितना दिया है, तो कहेगा 6:5 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 6:5 दिया है। उसके बाद 4 साल बाद, बाद कह रहा है तो प्लस देंगे, कितना दिया है, तो कहेगा 11:10 दिया है, 11:10 दिया है। अच्छा, अब देखिए, अब आपके हिसाब से कितना यहाँ अंतर है, 6 और 11 में 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 और 10 में 5 का अंतर है। और यही 5 का यूनिट का वैल्यू दे दिया है, 6 4 10 हो जाएगा। देखिए, जब भी कुछ साल पहले का है और कुछ साल बाद का है और डिफरेंस पूछा जाए, दोनों में डिफरेंस, तो दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, दोनों का साइन अगर सेम दिखाई दे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो घटाएंगे, या दोनों प्लस रहे तो भी डिफरेंस निकालना होगा तो घटाएंगे। लेकिन एक प्लस रहे और एक माइनस रहे या डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा जोड़िएगा, याद रखिएगा, जोड़ना है। तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है सुरेश का वर्तमान आयु, तो आप चाहें तो ऊपर वाला में रख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे वाला में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश का आयु पूछा है ना, तो नीचे वाला में हम रखते हैं, नीचे वाला में 10 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिए ना, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए, क्या सुरेश अभी 20 साल का है, ना जी ना, बिल्कुल ना, हाँ गलत हो जाएगा। अगर सुरेश का आयु अभी बता दीजिए 20 साल, तक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो किस में रखे हैं, इसमें रखे हैं। ये कब का रेशियो है, तो कहेगा 4 साल बाद का रेशियो है। ये कब का रेशियो है, 4 साल बाद का रेशियो। इसका मतलब ये जो सुरेश का 20 जो आया है बरस, ये 4 साल बाद का है।
तो अगर सुरेश 4 साल बाद अगर 20 साल का हो जाएगा तो अभी कितना होगा, प्रेजेंट एज कितना होगा इसका, सुरेश का, तो 4 साल पीछे वापस जाना पड़ेगा प्रेजेंट, क्योंकि ये 4 साल बाद का है, तो पीछे जाने के लिए 4 साल घटाइएगा तो 16 साल के अभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने कंसेप्ट बता दिया था कि अभी कोई 20 साल का है, अगर 4 साल पहले जाना होगा तो 4 साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि ए और बी का योग दे दिया है, दोनों का योग कितना दिया है बाबू, वर्तमान योग, तो कहेगा 110 साल दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा 20 साल पहले रेशियो दिया है, 20 साल पहले रेशियो कितना दिया है, 4:3। अब एक बात बताइए, आपके पास योग है अभी का वर्तमान, और जो रेशियो आया है ये 20 साल पहले का है, 20 साल पहले का है, यानी वर्तमान जब 20 साल पहले का जो रेशियो है ना, तो आपको भी इसमें 20 साल पहले जाना पड़ेगा योग में। तो अभी कोई दोनों मिलाकर 110 साल का है, तब 20 साल पहले जाइएगा, तब 20 साल ए का और 20 साल बी का मिलकर कितना होगा, 40 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग 20-20 साल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 साल। तो ये जो योग आया है ना 70 साल, ये 20 साल पहले का है। अच्छा 20 साल पहले आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है, तो 4 और 3 7 यूनिट है, यही 7 यूनिट का वैल्यू सवाल में 70 साल दे दिया है, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। अब समझिए, अच्छा अब हम इसमें ए का अनुपात निकालना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10 चौका 40। अब बताइए ये 40 साल क्या ये वर्तमान उम्र है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये वर्तमान उम्र नहीं है। क्यों नहीं है वर्तमान उम्र, क्योंकि जो रेशियो है ये 20 साल पहले का है, इसका मतलब जो ये एज आया है ना 40 साल, ये 20 साल पहले का है। तब 20 साल पहले अगर कोई 40 साल का था, तो अभी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, अभी का कितना उम्र का है वो, 20 साल पहले कोई 40 साल का है, तो अभी कितना साल का रहेगा, 60 साल का रहेगा। और क्या, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। छटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए, सवाल सब इंपॉर्टेंट है, बस चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। देखो देखो सवाल में बोला है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक है, सी की उम्र की कितनी थी, 10 गुनी थी, सी की उम्र कितनी थी, 10 गुनी थी, 10 गुना कर दिया। अगर सी का 1 है तब बी कितना होगा, 10 गुना। ठीक है, अच्छा ये कब का रेशियो बन गया, तो कहेगा 10 साल पहले का, क्योंकि सवाल में बोला है 10 साल पहले, क्या बोला है, 10 साल पहले। अच्छा उनकी वर्तमान रेशियो कितना दिया है, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट रेशियो कितना दिया है, तो कहेगा 4:1 दिया है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ ये प्रेजेंट अभी 4:1 है, 10 साल पहले 10:1 है, इसका मतलब इसमें 10 साल, इन दोनों में ऊपर और नीचे 10 साल का अंतर है। अच्छा अब बैलेंस करते हैं कि क्या इस साइड और इस साइड दोनों सेम आ रहा है, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, मतलब बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे किया जाता है, तो इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा, 4 और 1 में 3 का अंतर है, और 10 और 1 में 9 का अंतर है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 9 लाना है और यहाँ 3 लाना है, तो 9 को 9 की जगह पर रहने दीजिए, 3 को 9 बना दीजिए। कैसे, तो नीचे वाला रेशियो में 3 से गुणा कर दीजिए, तब प्रेजेंट एज निकल जाएगा। प्रेजेंट एज अब कितना हो जाएगा, नया वाला 4 3 12 और 3 बन जाए 3, यानी प्रेजेंट रेशियो अब हो गया। अब देखिए ना 10 से 12 हो रहा है, मतलब 2 साल का अंतर है, 1 से 3 हो रहा है, मतलब 2 साल का अंतर है, और इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, मतलब बैलेंस हो गया ना। और हमारा मकसद होता है बैलेंस ही करना, दोनों बराबर करना, यानी 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 10, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रहा है ना, तो अंतर कितना है, 10 साल का है। आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से 10 का अंतर है, 2 से काटिएगा तो 5 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो सवाल में बोला है कि बी का वर्तमान, यही तो बी का वर्तमान यूनिट है, क्योंकि ये तो 10 साल पहले का है, ये वर्तमान यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा ना। देख लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये 10 साल पहले बी जो है सी की 10 गुनी है। ठीक है, सी की क्या है, 10 गुनी है, ठीक है ना, तो 10 गुनी मैंने कर दिया।
ठीक है। और इसमें गलती तो कहीं है नहीं। फिर मान लीजिए कि बैलेंस कर दिए, 3 से गुणा कर दिए तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। तो वर्तमान में पूछा है बी का, माफ़ी चाहेंगे, ये 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बी का एज पूछा है ना, मैंने सी में रख दिया, माफ़ी चाहेंगे ये गलत है। बी का यूनिट बताना है, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तब बी का कितना यूनिट है 12 यूनिट है, तब 12 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो गया। कितना होगा बाबू 60 साल हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू थर्ड हो गया। यहाँ माफ़ी चाहेंगे ये सी का नहीं पूछा है, सी का पूछता तो 15 साल बताते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखो, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल में बोला है कि 6 साल पहले, देखिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, 6 साल पहले दोनों का रेशियो दिया है, ए जो है बी की दुगुनी है, तो ए दुगुना हो जाएगा या बी को 1 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्तमान जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज उनका अनुपात 4:3 है, 4:3 है। अब देखिए क्या बैलेंस ही है, तो 2 से 4 हो रहा है मतलब 2 का अंतर है, 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 का अंतर है, मतलब बैलेंस है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यही 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में 6 बोला है। कितना बोला है 6 बोला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा, काट देंगे तो 3 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 3 सवाल में बी का बोला है, तब बी का ये प्रेजेंट यूनिट है। कितना है प्रेजेंट यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और क्या, आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू 1 हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आसानी से चटकाते हुए चलिए, बहुत आसान सवाल है। देखो आगे बोला है सवाल में कि जॉन की वर्तमान आयु अपने फादर की वर्तमान आयु की 1/4 है। मतलब जॉन जो है और यहाँ फादर है, जॉन जो है 1 है तो फादर हो जाएंगे 4, फादर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, 4 साल बाद बोला है 68 साल, 68 साल कितना 68 साल। ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, ये जो 4 बरस बाद एज दिया है, योग दोनों का योग, ठीक है, लेकिन आपके पास रेशियो कब का है, ये प्रेजेंट एज का है। कब का है प्रेजेंट एज का है, लेकिन ये जो योग दिया है ना, ये 4 साल पहले का दिया है, सॉरी माफी चाहेंगे 4 बरस बाद का दिया है। तो आपको प्रेजेंट एज में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रेशियो कब का है प्रेजेंट का है, तो आपको ये एज योग भी 4 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल बाद ये योग दिया है। तो 4 साल इनका और 4 साल इनका, 8 साल पहले जाना पड़ेगा। अब ये जो योग निकला ना, ये वर्तमान योग निकल गया, वर्तमान अभी का। आपके हिसाब से अभी का योग कितना है, तो 4 1 मिलकर 5 रेशियो, और क्वेश्चन के हिसाब से 60 हो गया है। तो 5 से काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 12। तो यहाँ सवाल में बोला है जॉन की बताना है, तो जॉन का कितना है 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 12 दिया है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, जो आसानी से आपने इस सवाल को भी चटका दिया है। बहुत बढ़िया। अगर पसंद आ रहा है ना, तो आपको पता ही है क्या करना है, शेयर और लाइक करते चले। देखो एक स्नेह है और एक फादर है उनके, और दोनों का जो है फादर के उम्र का 1/6 है, यानी अगर स्नेह 1 है तो फादर 6 है। फादर कितना है 6 है। अच्छा, 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की कितना हो जाएगी, 10 साल कितना हो जाएगी दूनी हो जाएगी। तो अब देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको 6x मान लेते हैं, स्नेह को x मान लेते हैं और फादर को 6x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x + 10, इसका हो जाएगा 10 साल बाद 6x + 10 हो जाएगा ना, 10 साल बाद जोड़ देंगे। बहुत शानदार। अच्छा, बोला है कि 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र भी उसके उम्र विमल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। विमल की उम्र क्या हो जाएगी दूनी हो जाएगी, यानी विमल का उम्र दुगुना हो जाएगा। याद ये करना है, इसमें बात ये है, इसमें ना इसमें कुछ नहीं करना है। विमल का उम्र कितना है, और विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है। तो विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, यानी विमल जब 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया गया है 2 साल पहले, तो अभी विमल 10 साल का होगा। विमल का कितना होगा 10 साल होगा। विमल अभी कितना होगा 10 साल का होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ना, विमल इसमें सवाल में बोला है, अब देखिए विमल का 10 साल मिल गया ना। अब सवाल में बोला है कि स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की दूनी है। स्नेह की पिता की उम्र कितना है 10 साल बाद, तो कहेगा 6x + 10, 6x + 10 हो जाएगा ना। स्नेह बोला है ना स्नेह के पिता की उम्र
और उसके बाद बोला है विमल की उम्र कितनी है। विमल का उम्र कितना है 10 साल बाद। अभी विमल 10 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा 20 साल। अब बोला है दुगुना तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। दुगुना बोला है कि 2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ 6x बराबर ये हो गया 20 दूना 40 और ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब 6x बराबर हो गया कितना 30। मतलब x बराबर 6 से काटिएगा तो 5 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 5। स्नेह का उम्र पूछा है और स्नेह का कितना माने हैं x माने हैं और x का ही वैल्यू आया है कितना 5, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया बाबू चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखो अगला सवाल बोला है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी फादर जो है वो पुत्र के 5 गुना है। तो सन को अगर 1 मानिएगा तो फादर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी, यानी फादर जो है 3 गुना हो जाएंगे। कब तो कहेगा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कर देंगे। आइए ऊपर वाला प्रेजेंट एज है, कब का है प्रेजेंट एज है, ठीक है। बोला है दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए बैलेंस नहीं है, 5 से 3 हो रहा है 2 का अंतर है, 1 से 1 हो रहा है 0 का अंतर है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। इन दोनों में कितना का अंतर है तो कहेगा 2 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है 5 और 1 में तो कहेगा 4 का अंतर है। तो ये 4 है ये 2 है, तो इस 2 को हम 4 बना दे कैसे, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं नीचे वाला रेशियो में। तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 साल बाद वाला एज निकल जाएगा नया वाला। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2। अब देखिए ना 5 से 6 हो रहा है, 1 का अंतर हुआ, 1 से 2 हो रहा है, 1 का अंतर हुआ और यही 1 का वैल्यू सवाल में 10 साल दिया है, क्योंकि 10 साल बाद बोला है। अंतर कितना है 10 साल का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। तो वर्तमान पूछा है तो यही तो वर्तमान है 5 और 1। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 5 50 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 दिया है, यानी 50 और 10 हो गया, 50 और 10 हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू थर्ड हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। सवाल में बोला है देखो कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। राम के पिताजी हैं फादर, यहाँ राम है, ठीक है। तो ये 4 गुनी बोला है तो 4:1 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर राम का 1 कहेंगे तो फादर इसके 4 गुनी है। अच्छा 5 बरस पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय आयु उसकी 9 गुनी थी। कितना गुनी थी 9 गुनी थी। तो यहाँ पर 9 गुनी कर देंगे या यहाँ मतलब राम को 1 मान लेते हैं, फादर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कब बाबू तो 5 साल पहले, तो 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब का है प्रेजेंट एज रेशियो है, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ भी बैलेंस नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितना का अंतर है 3 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 8 का अंतर है। तो 8 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे या 3 से नीचे वाला में करेंगे। तो 8 से ऊपर वाला में करेंगे तो 8 चौका 32 और 8 है कम 8। 3 से नीचे वाला में गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो गया और 3 से 1 में करेंगे तो 3 हो गया। ये ऊपर वाला प्रेजेंट एज है और नीचे वाला 5 साल पहले का है, ठीक है। अब देखिए अब बैलेंस करिए, 32 से 27 हो रहा है 5 का अंतर है, 8 से 3 हो रहा है 5 का अंतर है और इसी 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में 5 साल दिया है, क्योंकि 5 साल पहले बोला है ना तो अंतर 5 का है। तो जब भी बात कहे चाहे पहले का अंतर की बात होगी तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब पूछा है कि राम के वर्तमान है, ऊपर वाला ही तो वर्तमान रेशियो है, ये फादर का है ये राम का है। तो राम कितना है 8 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 ही होगा। ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। चटका दिया ना आसानी से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसान सवाल है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, एक झटके में चटकाते हुए चलिएगा। देखो बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो यहाँ फादर है और यहाँ सन है। सन का एज हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो फादर जो बोला गया है 3 गुने से 3 बरस है, तो ये जो इतना x है उसका 3 गुना करिए, आप फिर इसमें 3 ऐड करिए तब फादर का हुआ, ये पुत्र का हो गया, ठीक है। अच्छा 3 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी से 10 बरस अधिक हो जाएगी।
3 बरस बाद, अच्छा 3 बरस बाद इनका ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3x + 6 हो जाएगा। 3 बरस जोड़िएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, इसमें 3 बरस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। यानी 3 बरस बाद पिता जो है 3x + 6 हो जा रहा है और 3 बरस बाद पुत्र x + 3 हो जा रहा है। ठीक है, बोला है 3 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुना करना है। जो पिता की आयु है ये 3x + 6 ऐसा ही रहेगा। बोला है कि पुत्र की आयु में 2 गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए और 10 बरस बढ़ा दीजिए। सवाल में यही बोला है कि पुत्र की आयु में क्या कर दीजिए, आप 2 गुना कर दीजिए और 10 बढ़ा दीजिए, तो हमने 2 गुना करके 10 बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ 3x + 6 हो गया और इधर हो जाएगा 2x + 3 2 जा 6 और +10। अब ये 2x इधर आकर घटेगा, ये 6 6 कट गया ना, तो इधर आकर घटेगा तो x हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 2x घटेगा ना तो x हो जाएगा। इधर 10 है तो 10 हो गया, यानी x का वैल्यू 10 हो गया। सवाल में बोला है उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो यही 10 इसमें रखेंगे फादर में, तो 10 में रखेंगे तो 10 नहीं 30 3 33 हो गया। पिताजी 33 साल के हो गए, x माने हैं किसके, पुत्र को, तो 10 आया है तो 10 कर देंगे, यानी 33 और 10 हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार अप्रोच के साथ चटकाते हुए चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल बहुत आसान है। देखिए देखो कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगुना थी। 5 साल पहले, ठीक है, निखिल का उम्र किसका दुगुना था, ठीक है। देखो तो निखिल का उम्र जो है, निखिल का, अखिल जो है ये निखिल है, ये 2 है तो यहाँ 1 कर देते हैं। ये कब का है, 5 साल पहले का रेशियो है, 5 साल पहले का है। 2x और x कब का है, 5 साल पहले का है, ठीक है। ये कब का है, 5 साल पहले का है। तो अगर प्रेजेंट एज इनका निकाले, प्रेजेंट एज इनका 5 साल पहले अगर कोई 2x था, 5 साल पहले कोई 2x था, तो अभी कितना हो जाएगा, 5 साल पहले मान लीजिए 5 साल पहले अगर कोई 2x था, ये x था, तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, तो कहेगा 2x + 5 हो जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा। तब इसमें 5 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। अच्छा 5 साल पहले कोई x था, तो अभी वर्तमान एज कोई पूछे तो x + क्या होगा, 5 होगा, ये वर्तमान एज हो गया, ठीक है। अच्छा सवाल में बोला है कि निर्मला जो है वो 25 साल की है। निर्मला कितने साल की है, निर्मला जो है वो अभी 25 साल की है, ठीक है। अच्छा बोला है कि 5 साल बाद नितिन की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। नितिन की उम्र क्या हो जाएगी, 5 साल बाद, ठीक है। अच्छा 5 साल बाद निर्मला कितनी हो जाएंगी, 30 साल की हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 30 साल, ठीक है। 5 साल बाद निर्मला कितनी हो गई, 30 साल हो गई। अब 5 साल बाद नितिन कितना हो जाएगा, तो 5 साल जोड़िए तो x + 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का बोला है 3/2 गुनी, तो हम 3/2 गुनी कर दिए। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, बराबर x + 10। तो अब 10 इधर जाकर घटेगा तो x = 10 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 10 हो गया। अब देखिए बोला है अखिल की वर्तमान आई, तो अखिल का वर्तमान यही ना है, यही तो है अखिल का वर्तमान, प्रेजेंट लिखा है ना, प्रेजेंट है। x का मान यहाँ रख दीजिए तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अखिल अभी कितना साल के हैं, 25 साल के हैं। कितने साल के हैं, 25 साल के हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन 3 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए इसके बाद वाला सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये होमवर्क में सब रहेगा। इसके बाद वाला जितना सवाल है बाबू आपको होमवर्क में दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देना है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये भी सवाल जो दिख रहा है इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सब होमवर्क में रहेगा, है ना। ये सब आपको होमवर्क में दे देते हैं। इसके बाद जितना सवाल है आराम से बनाते रहिएगा। इसका लिंक PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, PDF के रूप में, है ना, इसका लिंक, ठीक है ना। बस इतना ही सवाल था, है ना। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको बेहतर लगा होगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बेहतर लगा होगा और आपको समझ आया होगा, ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नया ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।